नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लोकेश जैन, लक्स सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर बड़ी खबर लेकर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में आज की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर लाया हूँ। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक बात बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लंबा वीडियो नहीं करने वाला। पहला, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में कल शिक्षा संकुल की जो बैठक हुई थी गोविंद सिंह जी डोटासरा की अध्यक्षता में, उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल है उपेन यादव की साथ ही जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के जो बेरोज़गार हैं, जिसको लीड कर रहे हैं दीपेश चौधरी और धर्मवीर चौधरी, और ये लोग उपेन यादव के साथ सीएमओ में गोविंद सिंह जी डोटासरा जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिले थे। बैठक के बाद उसमें मुद्दा उठाया गया था जिसमें इन्होंने सारी बातें रखी थी अपनी, और उन्होंने भी पहला तो जो आश्वस्त किया गया है गोविंद सिंह जी डोटासरा माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, पहली बात उन्होंने ये कही कि किसी को भी संविदा में रखने के बाद निकाला नहीं जाएगा। दूसरा, संविदा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो होगी उनको भविष्य में नियमित किया जाएगा, और जो भी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी होगी, लेटर जारी होगा, उसके अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि 3 साल बाद या 5 साल बाद टाइम दिया जाएगा, उसके बाद इनको नियमित किया जाएगा। 2 बात। नंबर 3, जो पेपर होगा वो पेपर 2 होंगे इसके अंदर और कोई दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एक तो कंप्यूटर का पार्ट होगा, कंप्यूटर का जो है वो पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का होगा। अदर कोई मेंटल एबिलिटी या दूसरे कोई भी जो होते हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में वो कोई चीज़ें नहीं आएंगी। सिर्फ सामान्य ज्ञान जीके और कंप्यूटर शिक्षक जो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो आएगा, कंप्यूटर जो सिलेबस है वो आएगा, और जो सामान्य ज्ञान है उसमें राजस्थान, भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है जीके है वो आएगा। 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तीसरी है, फिर भी बेरोज़गार इसको नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अभी ये संविदा भर्ती ले रहे हो तो आपको 18,500 रुपये हम सैलरी दे रहे हैं, अगर हम नियमित करते हैं तो 15,000 ही मिलेगी। फिर भी बेरोज़गार अभ्यर्थियों का कहना था कि हमको आप नियमित करें, हम चाहे 15,000 मिले, चाहे 10,000 मिले, चाहे 12,000 है, हमको वैकेंसी नियमित देवें और इसको परमानेंट बेस पे ही लेवें, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कैडर बन रहा है कंप्यूटर शिक्षकों का। चौथी अपडेट यह है कि अभी तो 3rd ग्रेड की जो भर्ती आ रही है वो कंप्यूटर अनुदेशक के पद पे आएगी, और लेकिन भविष्य में 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के वरिष्ठ कंप्यूटर अध्यापक की वैकेंसी भी यहाँ पर फ्यूचर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आश्वासन दिया गया है गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की तरफ से, वो नियमित भर्ती होगी, ये उनका कहना है। ये 4-5 अपडेट है। उसके बाद भी आज से 23 तारीख से दिल्ली कूच कर रहे हैं जो बेरोज़गार युवा अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, जो संविदा बेस नहीं चाहते हैं। वो 2 टीम जा रही है, एक दिल्ली जा रही है, दूसरी लखनऊ जा रही है। लखनऊ में ये एनडीटीवी और जो रवीश कुमार जी हैं उनसे मिलेंगे और अपने मुद्दे को बताएंगे। मीडिया का जो अट्रैक्ट करेंगे, ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट किए जाएंगे, जो घर बैठे अभ्यर्थी हैं वो ट्वीट करेंगे, इनका साथ देंगे। और बाकी ये जो है दीपेश चौधरी, धर्मवीर चौधरी और 2-3 बंदे और हैं, इनके प्रतिनिधि मंडल पूरा जाएगा दिल्ली और एआईसीसी और कांग्रेस कमेटी से मिलेगा, वहाँ पे धरना प्रदर्शन और अपनी बात को रखेगा। तो ये है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बात। और बात सीधी 100 बात की सीधी बात एक ही है कि नियमित भर्ती चाहिए, संविदा बेस पे नहीं चाहिए। और ये जो जितने भी चीज़ें ये कही जा रही हैं वो सब आश्वासन के अलावा कुछ भी जाहिर नहीं होता है। पहली खबर ये। दूसरी, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए रिलेटेड भरत बेनीवाल का ट्वीट आया है। भरत बेनीवाल तो बहुत बड़े लीडर हैं, इस जो वैकेंसीज़ आती हैं उनके रिलेटेड इन्होंने किया है। पटवारी भर्ती के संदर्भ में अधीनस्थ बोर्ड में और राजस्व विभाग में बात हुई है। पद वृद्धि के लिए वित्त विभाग गई हुई फाइल विभाग में आ गई है। फॉर्म रीओपन और परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। अभी एक पेपर का फाइनल नहीं हुआ है, बोर्ड 2 पेपर करवाना चाहता है, एक पेपर ही उसके लिए प्रयासरत हैं। तो एक पेपर करवाना, पदों में वृद्धि करवाना और परीक्षा तिथि जारी करवाना, पदों में वृद्धि होगी। कल एक ट्वीट और बता देता हूं मैं आपको, जो उपेन यादव का ट्वीट है वो भी बता देता हूं। उपेन यादव ये है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष और युवाओं की आवाज़ आंदोलनकर्ता और बड़े लीडर हैं युवा बेरोजगारों के। इन्होंने लिखा है, पटवारी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी हुई है और पदों का जिले वाइज वर्गीकरण कार्य प्रोसेस में है, जिसके कारण भर्ती की विज्ञप्ति एवं फॉर्म रीओपन और परीक्षा तिथि जारी करने में देरी हो रही है। लेकिन पदों की बढ़ोतरी बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जुलाई में फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। और एक बात इन्होंने ये भी कही थी कि एक ही एग्ज़ाम
एक ही पेपर होगा, इसके लिए भी सहमति बन रही है। पटवारी की बात हो रही है। इसके बाद रीट 2021 के लिए भी खबर आ रही है कि सभी वर्गों के लिए फॉर्म रीओपन किए जाएं, ये मांग की जा रही है, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए तो फॉर्म रीओपन किए गए हैं। अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो सभी वर्ग जितने भी हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले रह भी गए थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2021 के आवेदन केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग के शेष रहे अभ्यर्थियों के लिए मांगा है, लेकिन यहाँ बेरोजगारों ने सभी वर्गों ने के फॉर्म रीओपन करने की या ओपन करने की बात कही है। राजस्थान रोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष असलम चौपदार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में रीट भर्ती के लिए जो फॉर्म ओपन किए गए हैं वे केवल ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए ओपन किए गए हैं, जबकि राज्यों में अन्य सभी विभागों द्वारा सभी एग्ज़ाम के सभी वर्गों के लिए फॉर्म ओपन किए गए हैं। बोर्ड के इस कदम से प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में त्रुटि सुधार करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही अपेयरिंग विद्यार्थी भी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसके साथ जिन महिलाओं की न्यायालय से अभी डिक्री मिली है, उन्हें भी फॉर्म भरने व संशोधन करने से वंचित हैं। ऐसे में अपेयरिंग विद्यार्थी भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। बोर्ड सभी के लिए फॉर्म करे ताकि सभी वर्गों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही जिन महिलाओं ने न्यायालय से अभी डिक्री मानी है, वो भी फॉर्म भरने व संशोधन करने से वंचित हैं। शिक्षा विभाग से एक खबर और आ रही है दोस्तों कि शिक्षा विभाग बीएड अभ्यर्थियों को घर भेज करवाएगा इंटर्नशिप। बीएड कॉलेजों में बीएड कर रहे अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप की हो रही थी समस्या। कल शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर दिए थे दिशा निर्देश। कोरोना के चलते पिछले साल प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को कर दिया था प्रमोट। ऐसे में पिछले साल भी नहीं हो पाई थी इन अभ्यर्थियों की इंटर्नशिप। इसके अलावा राजस्थान में प्राइवेट फॉर्म भरने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट, होगी परीक्षा। पिछली 2 कक्षाओं में मार्क्स के आधार पर उत्तीर्ण होंगे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर होगी परीक्षा। सूत्रों के हवाले से माने तो कमेटी के फॉर्मूले में हो सकता है ये ही। जयपुर राजस्थान से खबर आ रही है। एक ये लेटर है जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी किया गया 22 तारीख को, यानी कि कल। इसमें इन्होंने विषय यह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में आगामी 2 वर्षों में हेतु रिक्त पदों की सूचना भिजवाने बाबत ये लेटर लिखा गया है। तो इस तरह की बड़ी खबरें यहाँ पर दोस्तों आ रही हैं। तो 3 खबर हो गई दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, दूसरी पटवारी भर्ती और तीसरी रीट। तीनों इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको दे दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब के अपडेट सबसे पहले सबसे एक्यूरेट लाता हूँ, विदाउट फेक लाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ आपका भाई दोस्त लोकेश जैन फ्रॉम लैक सिटी जेलों की नगरी उदयपुर। इजाज़त दे अपने भाई दोस्त लोकेश जैन को। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो, इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद देवी सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। इजाज़त दें और आशीर्वाद तो ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी अपडेट लाऊं गवर्नमेंट जॉब की तो वीडियो सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।